आज हम संधि का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो पहले कुछ उसका रिवीजन कर लेते हैं भी हमने किस किस की थी। स्वर संधि की थी। पहली संधि कौन सी थी? स्वर संधि। स्वर का मतलब यानी जो 11 स्वर थे उनमें से कौन कौन से स्वर की संधि की करनी थी? एक ए की, ई की और ऊ की। इनसे निर्मित शब्द कौन से थे? सभी के सभी ये आ बनना था, इनका बड़ी बननी थी और इनका बड़ा ऊ। ऐसे अपने एग्जाम्पल किए थे। तो पहले ए वाला ले रहे हैं। ए प्लस ए, आ प्लस आ, ए प्लस आ और आ प्लस ए। कोई भी होगा तो बनेगा क्या? आ। दीर्घ स्वर बनेगा आ ही। अब देखो अधिका धिक, इसकी करके देखो संधि कैसे होगी। अधिक प्लस अधिक, दोनों में निकल क्या रहा है? ए और ए मिलके क्या बन गया? आ। तो यहाँ पे क्या है? अधिकाधिक, यानी अधिक प्लस अधिक तो अधिकाधिक। ये शब्द क्या है? दीपावली। कैसे बनेगा? दीप प्लस अवली। शब्द यहाँ पे आ है तो दीप प्लस अवली, ए प्लस ए से क्या बन गया? आ। तो ये वाला हो गया। छात्रावास। छात्रा प्लस आवास तो छात्रावास। आ और आ। और इसका छात्र प्लस आवास यानी लड़कों के लिए छात्र प्लस आवास और छात्रा प्लस आवास दोनों ही हो सकते हैं इसके। युवावस्था, इसका युवा प्लस अवस्था, युवा प्लस अवस्था। और चिकित्सालय का चिकित्सा प्लस आल्य, तो निकल क्या रहे हैं? आ और आ। यहाँ पे आ और ए, तो यानी कोई भी हो, चाहे ए हो चाहे ए, आ हो, ए आ हो, आ और ए हो, बनना क्या है? आ। शब्द लिखो माया चरण। इसको हम कैसे करेंगे? माया प्लस आचरण, माया प्लस आचरण। दयानंद शब्द है, इसको कैसे करेंगे? दया प्लस आनंद, दयानंद। ये लिख लिया उधर। तो दीर्घ स्वर संधि में कितने नियम है? 3 ही नियम है। एक तो ए वाला है,
और दूसरा अब नियम करेंगे अपने ईस। वही ऐसा ही होगा, ई प्लस ई, बनना क्या है बड़ी, ई प्लस ई बनना क्या है बड़ी, ई प्लस ई बनना क्या है बड़ी, और ई प्लस ई, यानी जोड़े में संयोग से इधर और इस तरफ दोनों तरफ चाहे कोई भी हो, बनना क्या है इनका बड़ी, यानी टोटल रिजल्ट क्या रहेगा इसका बड़ी। बनानी क्या है बड़ी। पूरा शब्द हम देखेंगे और वहां पे दीर्घ स्वर मिला तो उस दीर्घ स्वर से हमें शब्द को विभाजित करना है। तो अब देखो इसके शब्द कैसे होंगे। नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश नदीस, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, और हरि प्लस ईश हरीश, मैते प्लस इच्छा। अब इनका कैसे होगा, नदी से यानी ये वाली मात्रा बड़ी होगी, और रविंद्र का यहाँ पे छोटी मात्रा है, यही छोटी ही है लेकिन रिजल्ट में क्या होगा बड़ी, रविंद्र। हरीश में भी मात्रा ई की बड़ी, और मैती इच्छा में मात्रा बड़ी। सिरी प्लस ईश तो बनना क्या शिरीष। लक्ष्मी प्लस इच्छा तो क्या बन गया लक्ष्मी इच्छा। इसमें भी क्या है बड़ी बनानी है बस हमें। नारी प्लस ईश्वर क्या बनेगा नारीश्वर। जानकी प्लस ईश तो जानकीश। अब मैं यहाँ पे शब्द लिख रही हूं, आप बनाते जाना। फणींदर साथ के साथ बनाते रहना। अभीष्ट अधीक्षक और सतीश। इन शब्दों का बनाओ तो क्या बनेगा फणी प्लस इंद्र, अभि प्लस इष्ट, अधि प्लस इक्षक, सती प्लस ईश। अब हमें ये देखना है कि
संयोग से पहले या बाद में। जो हमें क्या पता चलेगा कि शब्द को हम खंड करेंगे तो इसमें मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो इसकी कुछ निशानी है कि जो भी स्त्रीवाचक शब्द है उसके साथ मात्रा हमेशा बड़ी होगी, बड़ी लगेगी। और एक जो ईश ईश्वर इप्सा इक्षक ऐसे कुछ शब्द है इनके साथ यानी बड़ी ही लगेगी। शुरू में बड़ी ई की मात्रा ही लगती है। इससे पहचान हो जाएगी। जिस प्रकार ईश्वर है तो इसमें ई बड़ी है, ईश में ई बड़ी है, और सती है तो इसमें भी ई बड़ी है। यानी स्त्रीवाचक शब्द भी जो भी होंगे उनके साथ भी ई की मात्रा बड़ी होगी। और जो ईश्वर इप्सा इक्षक है ये शब्द लिखेंगे जब विभाजन के बाद में तो इनमें भी सारों में ई बड़ी होगी। जिस प्रकार एक शब्द और लिखते हैं रजनी, यानी ये स्त्रीवाचक शब्द है तो ईश, तो क्या हो गया रजनीश। यानी लक्ष्मी शब्द स्त्रीवाचक है, रजनी शब्द है, नारी शब्द है, जानकी शब्द है, फणी शब्द है, ये सारे स्त्रीवाचक शब्द है। इन सभी के साथ क्या है मात्रा बड़ी की लग रही है। इतना समझ में आ गया। मिटा दूं इसको। अब हम किसका विभाजन करेंगे? तीसरा इसका प्रकार है ऊ प्लस ऊ। बनना क्या है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो बनना क्या है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनने क्या है सारे सारे बड़ा ऊ। यानी जब शब्द बनेगा तो बड़ा ऊ, और जब शब्द संयोग पर होगा तो संयोग से पहले और बाद में तो छोटी है, लेकिन बाद में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो दोनों तरफ बड़ी मात्रा हो, दोनों तरफ छोटी हो, एक बड़ी एक छोटी हो, लेकिन जब हम शब्द को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा बड़ा ऊ होगा। जिस प्रकार बड़ा आ और बड़ी ई उसी प्रकार बड़ा ऊ। तो इससे हमारी क्या है इसके करने के बाद स्वर संधि है जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। स्वर संधि, इसको स्वर संधि क्यों कह रहे हैं? यानी स्वर का स्वर के साथ ही मेल हो रहा है। स्वर का स्वर के साथ ही मेल हो रहा है। इसमें किस प्रकार के शब्द होंगे? लघु प्लस उत्तर। जोड़ के देखो, कटु प्लस उक्ति, चम्मू प्लस ऊर्जा। अब इसमें भी वही रूल है, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ बड़े ऊ की मात्रा ही लगती है, तो ये शब्द अपने लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं?
ऊर्ध्व और ऊष्मा, ऊडा, उर्मी। ऊर्ध्व, ऊष्मा, ऊडा और उर्मी। और चम्मू में क्या होता है? सेना। तो चम्मू, चम्मू में भी कौन सी मात्रा होगी? बड़ी। और इन सब में ऊ की मात्रा कौन सी होगी? बड़ी। बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। ऊडा, उर्मी, ऊष्मा और ऊर्ध्व में सब में क्या लगेगी? बड़े ऊ की मात्रा होगी। अब इनका बना के देखो। लघुत्तर यानी हमें स्वर बड़ा करना है। कटुक्ति, स्वर बड़ा करना है। चमूर्जा। भानु प्लस उदय, भू प्लस उदर। तो इसका क्या होगा? भानुदय। और इसका क्या होगा? भूधर्व। यानी छोटा सा शब्द है, देखने में लग ही नहीं रहा है कि इसमें संधि है, लेकिन इसमें भी संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। किसका मेल हो रहा है? भू यानी भू, भूमि, धरा, धरती। तो भूमि भी क्या है? स्त्रीवाचक शब्द है, तो इसके नीचे मात्रा बड़ी लग रही है। भू शब्द है, भूमि है, तो इसके भी नीचे मात्रा बड़ी लगेगी। अब कुछ शब्द लिखेंगे, आप करोगे इसका साथ के साथ विवाचन। शुक्ति, इन शब्दों को आप करो। इन शब्दों का आप करो साथ के साथ, कैसे होगा? तो पहला करके देख रहे हैं। सु प्लस उक्ति, तो क्या बन गया? ऊ और ऊ बड़ा ऊ, तो सुक्ति। सुक्ति की मात्रा कौन सी होगी? बड़ी। तो सु प्लस, ये ऊ है, ये भी ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। इसका क्या होगा? गुरु प्लस उपदेश। इसका धातु प्लस ऊष्मा। इसका वधु यानी स्त्रीवाचक शब्द है, बड़ी मात्रा आएगी। उत्सव, वधोत्सव। इसका सरयू यानी नदी से संबंधित है शब्द, तो यानी नदी की लहर। उर्मी में होता है लहर, तो सरयू प्लस उर्मी, यानी ये स्त्रीवाचक शब्द है। स्त्रीवाचक शब्द है तो मात्रा पहले से ही बड़ी लगेगी इसमें। एक शब्द और है, चमूर्जा। तो इसको कैसे करेंगे? चम्मू मिस होती है सेना, चम्मू प्लस ऊर्जा।
मंजूषा शब्द लग रहा है कि इसमें कोई संधि नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़े ऊ की मात्रा, तो मंजू स्त्रीलिंग शब्द है प्लस उषा, मंजूषा। अब इसके बाद हम करेंगे गुण संधि। स्वर संधि के अंदर हमने क्या सीखा था, सिर्फ 3 ही मेल हो रहा था, एक ए और ए का, और ऊ और ऊ का, ई और ई का। इससे आ बना था, इससे बड़ा ऊ और इससे बड़ी ई, 3 ही नियम है इसके। अब इसके बाद स्वर संधि के अंदर दूसरा पार्ट हम करेंगे। पहला पार्ट था स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ का मतलब होता है बड़े स्वर। इसका नाम क्या था, दीर्घ स्वर संधि, यानी सारे के सारे जब इसका शब्द का, नए शब्द का निर्माण होगा तो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, यानी दीर्घ स्वर क्या हो जाएंगे, दीर्घ, आ दीर्घ, उ दीर्घ और ई दीर्घ, बस 3 ही स्वर का इसके अंदर मेल है, तो दीर्घ स्वर संधि। ये स्वर संधि का प्रथम पार्ट है, दीर्घ स्वर संधि, ये कंप्लीट हो चुका है। स्वर संधि के कितने पार्ट थे, 5 पार्ट। 5 में से कौन सा कंप्लीट हो गया, दीर्घ स्वर संधि। इसमें हमने क्या सीखा, ए का ए से मेल कराकर आ, और ऊ का ऊ से बड़ा ऊ, और ई का ई से बड़ी ई। अब दूसरा पार्ट है इसका गुण, गुण स्वर, यानी स्वर संधि है तो केवल और केवल स्वर का स्वर से ही मेल होगा। इस संयोग से इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा, दोनों तरफ स्वर ही होंगे। स्वर संधि इसका मूल नाम क्या है, स्वर संधि, तो स्वर के अंदर स्वर का स्वर से ही मेल होगा। प्रथम इसको स्वर संधि को ही हमने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। प्रथम भाग है दीर्घ स्वर संधि, इसमें 3 प्रकार कर लिए हमने, और अब दूसरा कर रहे हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसमें कितने प्रकार के नियम हैं, इसमें 3 है, जो हमने वर्ण विचार में सीखा था। गुण संधि में एक तो ए हो या फिर आ हो, इसके बाद में ई हो, तो बनेगा क्या, ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, आ ए छोटा हो, आ बड़ा है, ई छोटी ई बड़ी, कोई भी हो, यानी कोई भी हो दोनों तरफ, तो बनना क्या है इन दोनों का, ए। क्या बनना है, ए, और ए की मात्रा कितनी होती है, ये 1। दूसरे इसमें नियम होगा, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, ए हो चाहे आ हो, और सामने ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बनेगा क्या, ओ। मात्रा कितनी होगी इसकी, 1। 3 नियम है इसके अंदर, 1 नियम उतारो। तीसरा नियम कौन सा इसमें, ए हो चाहे आ हो, लेकिन सामने यानी संयोग के इधर और संयोग के इस तरफ, सामने क्या हो, री, क्या बनेगा, अर।
और रै क्या बनेगा? आधा। रै क्या बनेगा? आधा। तो ये 3 नियम है जो गुण स्वर संधि में है। और ये ए और ये ओ ये अपने अच्छी तरह उसके अंदर किए थे। किसमें? वर्ण विचार में। यानी ये ए बना किससे था? ए और ई से। ये ओ बना किससे था? ए और ऊ से। ये हमने पहले सीखा था। अब यही बनेगी। और एक आपको शुरू में ये भी लिखवाया था, जहां भी आप ऊपर एक मात्रा, अधिकतर ऐसे शब्द होते हैं जहां भी आप ऊपर एक मात्रा मिलेगी आपको, तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। अब शब्द देखो हमारे पास क्या है? सुरेंद्र। सुरेश, महेश, सभी शब्द है। इसमें भी ऊपर एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक, इसमें भी एक है। अब इसका हम कैसे करेंगे? सुर प्लस इंद्र, यानी यहां से क्या निकला? ए सूर ए, और यहाँ पे क्या है? ई, मिलके क्या हो गया? ए, और इस ए की मात्रा क्या है? एक, जो कि यहाँ पे लगी है। तो यह क्या बन गया? सुरेंद्र। अब इसका देवेंद्र, इसमें नहीं आएगा। ये देवी प्लस इंद्र है, देवेंद्र है। क्या? अच्छा, देव प्लस ईश। हाँ, ईश। इसका क्या होगा? देव प्लस ईश। देव प्लस ईश। सुर प्लस ईश। और यहाँ पे होगा महा प्लस ईश। ये ईश में मात्रा बड़ी, यानी ईश, ईश्वर, इप्सा, इक्षा, इन सभी में ई बड़ा आता है। तो यहाँ पे ई शब्द सभी में तो ई बड़ी होगी। गण प्लस ईश क्या होगा? गणेश। गुड़ाका प्लस ईश, प्र प्लस ईक्षा, प्रेक्षा। छोटा सा शब्द है, खतरनाक सा, लग नहीं रहा कि इसमें कौन सी संधि होगी। यहाँ पे पहली अक्षर पे ही मात्रा पड़ी है, तो प्र प्लस ईक्षा, प्र प्लस ईक्षा। एक शब्द अपने लिखते हैं यहाँ पे, सर्वेक्षण। शब्द क्या है? सर्वेक्षण। तो इसका कैसे होगा? सरव प्लस ईक्षण, सरव प्लस
ईक्षण, नरेश का क्या होगा? नर प्लस ईश, नरेश। एक शब्द है खतरनाक सा, स्वेच्छा। इसका क्या होगा भाई बताओ? कहां से विभाजित करेंगे इसको? यानी ये हमें मात्रा यही देखनी है, ये मात्रा तो यहीं से होगा, तो यहां से हमने स्वर को अलग करना है। तो पीछे क्या बच गया? स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। एक शब्द आता है द्वारकाधीश। इसका क्या होगा? द्वारकाधीश नहीं होगा, द्वारकेश होगा। यहाँ पे घूम गए बस लिखते ही, अब होगी। एस ने ईश, द्वारका प्लस ईश, यानी द्वारिका का ईश का अर्थ होता है स्वामी। इसका क्या अर्थ होता है? स्वामी। तो द्वारका का स्वामी, कृष्ण भगवान को अपने बोलते हैं, तो द्वारका का स्वामी यानी द्वारका प्लस ईश। ये सारे लिख लिए ऊपर वाले। अब अपने कर रहे हैं ऊ का दूसरा नंबर। शब्द लिख रहे हैं छोटा सा, सोधारण। अब इसका करके बताओ क्या होगा? कैसे होगा? स प्लस उदाहरण। ये सुनिए शब्द यहाँ पे, इसका 9 प्लस ऊढ़ा। ऊढ़ा में मात्रा बड़ी, ऊढ़ा, उष्मा, ऊर्जा, उर्मी, इनमें सभी में। और जलोर्जा में, इसमें जल प्लस ऊर्जा, तो ऊर्जा में मात्रा कौन सी आएगी? बड़ी। और एक शब्द है, अब मैं शब्द यहाँ पे लिख रही हूँ, बताना। शार्दोपासक। इसका शारदा प्लस उपासक, यानी शारदा का उपासक, शारदा प्लस उपासक। एक शब्द और लिख रही हूं, महोत्सव। इसका क्या होगा? महा प्लस उत्सव। एक शब्द है गंगोर में। इसका गंगा प्लस उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहर। उर्मी का क्या अर्थ होता है? लहर। एक शब्द और है, छोटा सा है, लग नहीं रहा किसमें संधि है, महोरू।
तो कैसे बनेगी इसकी? महा प्लस ऊरू। एक शब्द अपने एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये लिखते हैं। इसमें बताओ कैसे होगा? कैसे होगा? महा प्लस उदय। ये तो लिख लिया। अब अपने कौन सा नियम? तीसरा करते हैं, री वाला। क्या होगा? ए या फिर आ और प्लस के बाद क्या होगा? री। तो क्या बन जाएगा? अर। और आधा रे कभी नीचे नहीं लिखा जाता। आधा रे कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता। अब देखना इसका कैसे होंगे एग्जाम्पल। शीत प्लस ऋतु, महा प्लस ऋषि और देव प्लस ऋषि। अब इसको कैसे बनाएंगे? अर बनाना है हमें, तो ए तो हमारा ये रहा, और इसका क्या बनाना है? रे, वो भी आधा, और आधा रे कभी भी नीचे नहीं आता। आधा रे जहां भी लगाना हो तो अपने अक्षर अगले वाले अक्षर के ऊपर लगता है, अगले वाले के ऊपर लगता है। तो ये अपने देखो यहाँ पे क्या लिख दिया? शीत। शीत तो पूरा का पूरा लिख दिया। अब ये इसका क्या बनाना है? रे, वो भी आधा, और आधा नीचे नहीं लिखेंगे तो ऊपर, वो भी अगले वाले अक्षर के ऊपर। तो अगला अक्षर यहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर ये आधा रे, यानी इस री का हमने क्या बना दिया? आधा रे। आधा रे को हम कहाँ लगाएंगे? ऊपर, वो भी इस शीत से अगले वाला जहां जुड़ेगा तो अगले अक्षर के ऊपर। तो अगला अक्षर नहीं लिखा, इसके ऊपर रे लगा दिया। अगला अक्षर क्या होगा? ये तू। तो शब्द क्या बन गया? शीत ऋतु। शीत प्लस ऋतु। अब महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो इसका कैसे होगा? महर्षि, यानी ये रे है, ये री था, ये तो आधा बन के अगले अक्षर पे चढ़ गया, और महा ऋषि तो महर्षि। जब भी हम ये महा वाला कभी विभाजन करते हैं तो इधर मह नहीं आएगा। मह शब्द यानी संधि के दोनों तरफ क्या होंगे? सार्थक शब्द होंगे। इस तरफ भी सार्थक शब्द हो और इस तरफ भी सार्थक शब्द हो। तो ये मह यानी महा शब्द है, ये मह नहीं आएगा कभी भी, महा ही आएगा। एक अपने लिखते हैं उत्तम प्लस ऋण। तो इसका कैसे करेंगे? उत्तम तो पूरा लिख दिया, और इसके बाद में ये री है तो अगले अक्षर के ऊपर लगा दिया, और आगे अण, तो उत्तम ऋण। अब ये संधि हो गई हमारी कंप्लीट। कल करेंगे अपने वृक्ष संधि।